चलिए, आज नफरत और बदले की एक अंधेरी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये दिखाएगी कि बदला लेना, ये बाहर से कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, आखिर में ये उसी इंसान को ख़त्म कर देता है जो इसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है कि बदला और बदले की भावना एक ऐसा मायाजाल है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसके अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। ये एक लाइन ही हमें आगे आने वाले तूफान का अंदाजा दे देती है। तो कहानी के सेंटर में है कुसुम शर्मा और उनका बेटा आरव। ऊपर से तो ये एक आम माँ बेटे की जोड़ी लगती है, लेकिन इनके रिश्ते पर एक बहुत गहरे राज का साया है, एक ऐसा राज जो हर रात और भी गहरा हो जाता है। कुसुम शर्मा, जो बाहर से देखने में एक बिल्कुल नॉर्मल माँ है, अपने कॉलेज जाने वाले बेटे आरव के साथ रहती हैं, लेकिन इनके घर में कुछ तो अजीब था। आरव सालों से ये देख रहा था कि उसकी माँ हर रात बिना बताए चुपचाप घर से कहीं चली जाती थी। वो कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। आरव अपने कॉलेज की दोस्त नेहा सिन्हा को पढ़ाई करने के लिए घर ले आता है। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही कुसुम को नेहा के माता पिता का नाम पता चलता है, विवेक और रिया सिन्हा, उसके अंदर दफन कोई पुराना गहरा जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है कुसुम के बदले का खेल। वो बड़ी ही चालाकी से अपनेपन और मीठी मीठी बातों का एक जाल बुनती है, लेकिन इस खूबसूरत से दिखने वाले जाल के पीछे एक बहुत ही भयानक प्लान छिपा हुआ था। कुसुम का प्लान देखिए, कितना सोचा समझा था। पहला कदम नेहा की तारीफें कर करके उसे आरव के करीब लाना। दूसरा कदम नेहा के ही हाथों उसकी माँ रिया के लिए तंत्र मंत्र वाली मिठाइयाँ भेजना ताकि वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएं। तीसरा कदम रिया की बीमारी को इतना बढ़ा देना कि नेहा और आरव अपने आप अलग हो जाएं। और चौथा और आखिरी सबसे खौफनाक कदम, जिसने भी उसे अतीत में दर्द दिया था, उन सबको एक एक करके रास्ते से हटा देना। तो एक तरफ आरव और नेहा को एक दूसरे से प्यार हो रहा था, और दूसरी ही तरफ नेहा की माँ रिया एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो रही थी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैरान थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। और ये सब देखकर कुसुम को एक अजीब सा डरावना सुकून मिल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि कुसुम आखिर ये सब कर क्यों रही थी। इसका जवाब छिपा है 20 साल पुराने एक सच में। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा था, दर्द था और एक टूटा हुआ दिल था। अपनी माँ के चेहरे पर वो जो अजीब सा सुकून था ना, उससे देखकर आरव का शक गहरा होता जा रहा था। एक रात जब कुसुम घर पर नहीं थी, उसने हिम्मत करके माँ के कमरे की तलाशी ली, और वहां जो मिला उसने आरव के होश उड़ा दिए। काले जादू का सामान और एक ग्लास जिस पर नेहा का नाम लिखा था। उसका सबसे बुरा डर सच साबित हो गया था। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, 20 साल से भी पहले कुसुम और विवेक को गांव में एक दूसरे से प्यार था। फिर विवेक शहर चला गया और वहां उसने अपनी कलीग रिया से शादी कर ली। कुसुम की भी शादी हुई, बेटा आरव हुआ, पर कुछ ही समय बाद पति की मौत हो गई। और फिर कुछ महीने पहले उसने विवेक और रिया को एक दुकान में देखा। विवेक ने उसे देखा, लेकिन पहचानने से इनकार कर दिया। बस यही वो पल था जब नफरत की आग ने कुसुम को पूरी तरह से अंधा कर दिया और वो काले जादू के रास्ते पर चल पड़ी। और जब आरव ने अपनी माँ से सच पूछा, तो जो जवाब मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कुसुम ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, ये सब मैंने किया है। वो तुमसे प्यार भी तभी करने लगी जब उसने मेरी दी हुई मिठाई खाई। मैंने जानबूझकर रिया को बीमार किया है। सोचिए, एक बेटे के लिए अपनी ही माँ के मुंह से ये सुनना कितना भयानक रहा होगा। अब कहानी अपने सबसे डरावने, सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। कुसुम के बदले का आखिरी चरण शुरू हो चुका था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। कुसुम के सच कबूलने के कुछ ही टाइम बाद रिया सिन्हा की मौत हो जाती है। ये खबर सुनते ही आरव पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है कि वो ये बदला रोक दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुसुम का दिल पत्थर बन चुका था। आरव रोते बिलखते हुए कहता है, माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे,
नेहा को बख्श दो, रिया आंटी को मारकर तुमने विवेक अंकल को तोड़ दिया है, प्लीज अब तो रुक जाओ। उसकी आवाज में बेबसी थी, डर था, लेकिन कुसुम पर कोई असर नहीं हुआ। कुसुम ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसने आरव को ही कमरे में बंद कर दिया और नेहा का इंतजार करने लगी। और जब आरव की चिंता में नेहा उनके घर आई तो कुसुम ने बड़े प्यार से उसे अपना आखिरी जहरीला खाना परोसा। और हुआ भी वही जिसका सबसे ज्यादा डर था। नेहा भी ठीक अपनी माँ की तरह ही बीमार पड़ गई। वही लक्षण, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ के थे। और कुछ ही दिनों के अंदर नेहा ने भी दम तोड़ दिया। कहानी का अंत बेहद दर्दनाक है। यह हमें दिखाता है कि बदले की आग में सिर्फ दुश्मन नहीं जलता, उस आग में इंसान खुद भी जलकर राख हो जाता है। अपनी प्रेमिका की मौत और अपनी ही माँ का ये भयानक रूप आरव बर्दाश्त नहीं कर पाया। दुख और इस बोझ के तले दबकर उसने अपनी जान दे दी। कुसुम ने विवेक का परिवार तो बर्बाद कर दिया, लेकिन इस बदले की आग में उसने अपनी ही पूरी दुनिया जला दी। और उसी पल कुसुम को अपने तांत्रिक गुरु के कही बात याद आई, काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। आज ये भविष्यवाणी उसी के लिए, उसी के घर में सच हो गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बदला लेकर सच में कभी किसी को सुकून मिल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक अंतहीन बर्बादी का रास्ता है जिसके आखिर में सिर्फ राख और पछतावा ही बचता है।